हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% वायरल मॉडल पेपर लेकर के चलाया हूं, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में सीधे छी से छप करके यहीं से आने वाला है। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलेगा, जिसका कोड आप लोग देख पा रहे हैं 825 इसी है। ठीक है, आपको मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है तुरंत मिला लेना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों अनुक्रमांक भरना है। क्या करना है? अनुक्रमांक भरना है। यहाँ अपना नाम भर देना है। जो भी आपका नाम है आप अपने सबसे पहले नाम भर देंगे। देखिए, समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और आपका पूर्णांक प्यारे बच्चों 70 नंबर का है। ठीक है, ये सभी लोग जानते ही हैं। 70 नंबर का पेपर होगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देश। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश पहला क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, चाहे क्वेश्चन आए या क्वेश्चन आपको न आए, कुछ न कुछ लिख करके आइएगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है। ठीक है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ठीक है, आगे लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग न करे। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और जिसका उत्तर हमें ये लिखित वाली जो कॉपी है प्यारे बच्चों, इस ऐसी कॉपी पर आपको दे करके चले आना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को समझते हैं कि क्या दिया है। खंड अ आपका स्टार्ट हो गया। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं इसे। चलिए, पहला ही प्रश्न है कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। अब 7 लीटर का यह दाम 420 है, आपको 1 लीटर का बताना है। आप इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 0, अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 60 रुपया। आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो 60 रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है कि गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है, यानी जो गिफ्ट चेक देते हैं उसमें कितने रुपए की राशि होती है? तो गिफ्ट चेक 21 रुपये की होती है। देखिए, गिफ्ट चेक में 21 रुपये दिया जाता है, 51 रुपया दिया जाता है, 101 रुपया दिया जाता है, तो यहाँ 21 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे हैं कि पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है, यानी कि पारिवारिक बचत आप कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न संख्या 3 है। बैंक में जमा करके या पोस्ट ऑफिस में, ए और बी दोनों तरीकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। ए और बी दोनों तरीकों से पारिवारिक बचत की सुरक्षा आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब प्रश्न संख्या 4 है कि जल से फैलने वाले रोग हैं पेचिश, अतिसार, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो जल से फैलने वाला जो रोग है प्यारे बच्चों वो हैजा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर, या इनमें से सभी पे। तो प्यारे बच्चों, टिटनेस रोग के जो जीवाणु हैं वो इनमें से सभी जगहों पर मिलते हैं, तो राइट आंसर जो है डी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। H2O2, H2O है, O2 है और HO है। तो जल का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों H2O होता है
ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि डेंगू फैलता है मच्छर से फैलता है कि घरेलू मक्खी से फैलता है, तिलछट्टे से फैलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू प्यारे बच्चों फैलता है वो मच्छर से फैलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है नगरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, या इनमें से सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, पर्यावरण जब प्रदूषित होता है तो नगरीकरण से भी होगा, वन की कटाई करेंगे तो भी होगा, उद्योग धंधे फैलाएंगे, कंपनियां बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेंगे। तो इनमें से सभी जो है वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आपका क्वेश्चन है कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए फ्रेंच चाक से, मिल्टन चाक से, पेंसिल से, या सफ़ेद चाक से। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा मिल्टन चाक से, क्योंकि मिल्टन चाक से जब कपड़े पर हम निशान लगाते हैं तो कपड़ा पर लगा निशान छूट जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है धन की, वस्त्र की, समय की, या इनमें से सभी की। तो घर में वस्त्र सिलने से इनमें से सभी की बचत होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सब्जियों को धोने चाहिए, काटने के बाद धोना है, छीलने के बाद धोना है, काटने छीलने से पहले ही धो लेना है, कभी धोना ही नहीं है। तो सब्जियों को काटने एवं छीलने से पहले धोना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। तो 12 है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, या वसीय होना चाहिए, या सुपाच्य होना चाहिए, या बिना पक्का होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रोगी का जो भोजन होना चाहिए वो सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भोजन सुंदर से पच जाता है उसे ही सुपाच्य भोजन भी कहते हैं। अब चलिए आगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है, पानी का, सोडा का, नमक का, या चीनी का। तो देखिए भोजन पकाते हैं तो सोडा का प्रयोग भले ही हम लोग करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अब मोच की क्या पहचान है? जब आपके शरीर में किसी अंग पे मोच आता है तो उसका पहचान क्या होता है? दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव भी आता है, सूजन भी देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन वाला आंसर प्यारे बच्चों सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है ये आपको बताना है। यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, वृक्क में होता है, हृदय में होता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों वृक्क में होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अस्थिभंग में मांसपेशियों में क्या होता है भाई? सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, इनमें से सभी होता है। जब अस्थिभंजन होगा या भंग होगा तो ये चार तीनों की तीनों एक्टिविटी होगी। तो इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाना चाहिए और डी ही होगा। अब आगे है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय गति होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय गति कितना होता है? तो देखिएगा कि गूगल करिएगा तो 60 से लेकर के 100 तक प्यारे बच्चों दे देता है, लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पर 72 से 80 बार ही लगाना उचित है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं? नाड़ी की गति, श्वास की गति, रक्तदाब, या शरीर का तापमान। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा शरीर का तापमान। जब भी हम थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे तो शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 20 होती है कि 22 होती है, 24 होती है, या 28 होती है।
तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या प्यारे बच्चों वो होती है तो 24 के अप्रॉक्स होती है। इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन देख लीजिएगा कितनी होती है, कमेंट में भी बता दीजिएगा कोई अगर जो हमसे दिक्कत हुई होगी तो। चलिए खंड ब की तरफ आगे बढ़ते हैं। खंड ब है कि निर्देश। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है, ठीक है। चेक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता होती है, इसका आंसर हमको लिखना है। तो मैं पहले ही बताया कि इसके लिए मैंने आप सभी के लिए कॉपी जो है बिल्कुल बढ़िया से लिख रखा है। देखिए अब खंड ब आपको लगाना है, कॉपी लिखने का साथ साथ तरीका भी सीखते चलिएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 21 है कि चेक 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा चेक है, साधारण चेक। दूसरा है रेखांकित चेक। तीसरा है उपहार चेक और चौथा है ट्रैवलर चेक। तो चेक जो होते हैं प्यारे बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं। अब कह रहा है कि उपयोगिता लिखिए। तो चेक एक दस्तावेज है। चेक क्या है प्यारे बच्चों, एक दस्तावेज है और जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सब ये बता दिया गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो चेक प्यारे बच्चों बैंक ही देता है, तो बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और इससे सारे इम्पोर्टेंट हैं। इन सबको इम्पोर्टेंट लगा करके मेरे साथ अभी तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब टाइम है नहीं, ठीक है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले 22 लगाना है। हेडिंग लगा लीजिएगा जल प्रदूषण और लिखिएगा कि जल में अवांछनीय पदार्थों या औषधियों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। कारण क्या है कि जल में जैव रासायनिक पदार्थों तथा विषैले रसायन खनिज आदि मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। यही आपको कारण में भी लिख करके चले आना है। अब नेक्स्ट है कि हाथ सिलाई के 4 टांकों के नाम लिखिए। यदि कोई आप हाथ से सिलाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से 4 टांके बताए गए हैं उसको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों तो देख ही लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 23 लिखेंगे कि हाथ सिलाई के 4 टांके निम्नलिखित है। टांके जो हैं कच्चे हुए सादे टांके होने चाहिए। काज के टाके होते हैं, नेपची टाके होते हैं और बनिया व तुरपाई के तुरपाई होते हैं, बखिया व तुरपाई वाले टाके होते हैं। तो ये 4 टांके हैं जिसे आपको याद रखना है और इस जा करके लिख के आना है। रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। तो देखिए रोगी को दिए जाने वाले विभिन्न तरल आहार जो गीला आहार होता है, रोगी को देने वाले तरल आहारों के नाम निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, तो नींबू पानी है, जौ का पानी दे सकते हैं, सब्जियों के जूस दे सकते हैं, फलों के जूस दे सकते हैं, जल या पानी भी दे सकते हैं। तो ये जो है रोगी को दी जाने वाला तरल आहार है। अस्थिभंग और मोक्ष में क्या अंतर है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो लिखना है कि अस्थिभंग और मोक्ष में क्या अंतर है प्यारे बच्चों। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 25 लगाना है। अस्थिभंग और मोक्ष में अंतर। अस्थिभंग इधर लिखिएगा, मोक्ष इधर लिखिएगा। लिखेंगे कि हड्डियों को टूट जाने को अस्थिभंग कहते हैं। मोक्ष में लिखेंगे कि मोक्ष हड्डियों की संधि या जोड़ में होती है। यह हड्डी पर दबाव या चोट लगने पर होता है। यह संधि पर खिंचाव होने के कारण होता है। इतना भी लिख दीजिएगा, आपको चल जाएगा। अब आगे कहा है कि स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए आपको प्यारे बच्चों 2 नंबर मिलने वाला है। तो लिखेंगे कि सामान्य रूप से स्पंज द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। यदि तीव्र ज्वर हो जाता है तो ठंडे पानी से स्पंज करके ज्वर को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है या किया जाता है, लिख देंगे। अब चलिए निर्देश। प्रश्न संख्या 27 से लेकर के 31 तक लघु उत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। पहला ही है, देखिए के 4 लाभ बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है लेकिन कोई बात नहीं। ये 26
चलिए, ये 27 नंबर में आगे पीछे क्वेश्चन छप गया है। लिखा है कि 2 कुर्सियों का मूल्य 1260 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? इसका ये वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसको करेंगे। 2 कुर्सी की जगह ये 12 है ना, 12 पे ध्यान देना चाहिए। 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए आपको 12 से भाग दे देना है और 105 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, इसे छोड़ ही देते हैं इधर वाले। वृक्षारोपण किसे कहते हैं? वृक्षारोपण के यह कितने प्रकार की होती है, या इसके 4 लाभ लिखिए। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे वृक्षारोपण के लाभ। वृक्ष लगाने की प्रक्रिया जो है क्या है? वृक्षारोपण है। और इसके 4 लाभ क्या है? तेज हवा से फसल की रक्षा करता है, शुष्क हवा को आर्द्र हवा में बदलकर फसल की रक्षा करता है, खेत की नमी में वृद्धि कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर देता है। ठीक है, अब आगे प्यारे बच्चों है कि ये वाला क्वेश्चन कि अस्थि भंग किसे कहते हैं, यही वाला आगे पीछे हुआ था। ठीक है, और देखिए अस्थि भंग में लिखेंगे कि किसी अस्थि के टूटने या उसमें दरार पड़ने को अस्थि भंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल लगता है, झटका लगता है तो हड्डियां टूट जाती है या अस्थि भंग हो जाता है। अस्थि भंग के प्रकार तो बंद या खुला होती है, फ्रैक्चर होती है, ग्रेनास्टिक फ्रैक्चर होती है, बारीक रेखा वाली होती है, या रेखा सा फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब आगे लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए। इसके लिए आपको 2-2 करके 4 नंबर मिलेंगे। तो आपको लिख देना है कि पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय हैं। कम जुताई करना है, भूमि संरक्षण वाली फसलें लगाना है, चराई प्रबंधन में सुधार करना है, कृषि वानिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना है। ठीक है, और पेड़ पौधे को कटने से बचाना है। तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 31 नंबर की, भोजन पकाने के 2 उद्देश्य लिखिए। भोजन पकाने के कौन कौन से 2 उद्देश्य हैं, ये लिखना है। तो लिख देंगे कि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो उद्देश्य है कि भोजन पदार्थों का सुपाच्य बना देना है, आहार को अधिक स्वादिष्ट बनाना है, आकर्षक बनाना है, आहार का संरक्षण करना है। तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा। अब हम आगे निर्देश पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए निर्देश में आगे क्या लिखा है। निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, 40% विज्ञान के हैं तथा शेष साहित्य वर्ग के हैं। दोनों वर्गों में विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। तो देखिए, या तो आप इसे कर दीजिएगा, नहीं तो सेकेंड वाला है कि एक गाय 5000 में खरीद करके 4000 में बेच दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो जितने में खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कितना है? तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य है 5000 रुपया। ठीक है, और बिक्री कितने में है? विक्रय कितना हुआ है? तो विक्रय मूल्य हो गया है 4000। 5000 का सामान खरीद के लाए और 4000 में बेच दिए, तो होगा क्या? तो हानि होगा। और हानि कैसे निकलता है? तो क्रय माइनस विक्रय होता है। 5000 माइनस 4000 बराबर 1000 आ जाता है रुपया। ठीक है, और प्रतिशत हानि की गणना कैसे करेंगे? तो हानि गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 1000 की हानि हुई तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था? तो 5000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 100 में 5 से भाग दीजिएगा तो 20% आएगा। बस ऐसे कर दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे करके आइएगा। आगे है कि सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें खाने वाले सामानों उसमें रखने वाले, देखिए सकने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। इसके लिए 6 नंबर मिलेगा। 18 वर्ष के लड़के की पैजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। इसके लिए 6 नंबर मिलेगा। किसी एक को करके हमें आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे हम लोग 33 नंबर। देखिए 32 छूटा है, 33 नंबर सिलाई किट।
सिलाई किट से तात्पर्य उस थैले अथवा डिब्बे से हैं जिसमें सिलाई से संबंधित छोटा मोटा आवश्यक सामान या यंत्र या उपकरण रखा जाता है। सामानों की सूचियाँ क्या है? तो कैंचियाँ होती है, सुइया, पीने, फिंगर कैप, धागे, नापने के लिए उपकरण या इंची टेप, मोम या मिल्टन चाक, कागज, रबर व पेंसिल। तो इस तरह से हो जाएगा 33 का आंसर, करके आ जाइएगा। 34 है कि भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, हमें उनसे क्या लाभ है। तो भाई भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं और उनसे क्या लाभ है, ये आपको लिख देना है। लिखेंगे कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। तो इस तरह से लिखिएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। और पूरे के पूरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे पेपर खत्म हो गया। तो आपने अंत तक देख लिया। अगर यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।